में देखा जा रहा है कि इन दिनों सोशल मीडिया से लगाए सभी चैनलों पर बिहार सरकार बचेगी या नहीं। उधर नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो सामने दिख रहा है कि सरकार गिरेगी और नई सरकार बनेगी। लेकिन राजद का भी दावा है कि सरकार राजद की बनेगी, यानी लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं, उनका दावा है कि सरकार उत्तर बिहार में राजद की बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि सरकार में बनी रहेंगे। अब वक्त यह है कि क्या नीतीश कुमार राजद को छोड़ के एनडीए के साथ जाएंगे। यदि वो एनडीए के साथ जाते हैं तो इधर राजद भी अपनी पूरी तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि यदि सरकार गिरती है तो सरकार बनेगी किसकी। बात करें सीटों की, वर्तमान में राजद के साथ बिहार सरकार चल रही है, यानी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वहीं उप मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन जो 28 जनवरी की बात हो रही है कि 28 जनवरी को सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, राजद की बनेगी या फिर एनडीए की बनेगी। लेकिन ये वक्त की बात होगी। कल 28 जनवरी है, कल देखना होगा कि क्या सरकार गिरेगी। यदि गिरेगी तो क्या नीतीश की बनेगी या फिर राजद की। फिगर देखें सर, फर्स्ट टाइम सरकार जब 2020 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, उस समय वह एनडीए के 78 विधायकों के साथ लेकर बिहार में अपनी सरकार बनाए। सरकार चली, अचानक क्या हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ के राजद के साथ चले गए। फिर राजद के 78 विधायक को लेकर वह बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन फिर 2024 में इसी जनवरी माह में 28 जनवरी को बात हो रही है कि सरकार नीतीश कुमार की पुनः बनने जा रही है, यानी कि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो गिरेगी और फिर नई सरकार बनेगी। ये मैं कोई पुष्टि के साथ नहीं कह सकता, लेकिन चर्चा है। जहां राजद का ये कहना है, राजद के नेताओं का, कि हमारे पास बहुमत है और हम बहुमत के आधार पर सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं एनडीए और राजद मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि अगली सरकार किसकी होगी। दोस्तों, इस समय सीटों की बात करें, अक्टूबर माह 2020 में बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का। उसके बाद अगला जो चुनाव है वो अक्टूबर 2025 में है, यानी 1.5 साल अभी सरकार में बचे हैं। लेकिन 1.5 साल में सरकार बनने या बिगड़ने और नई सरकार बनाने की बात हो रही है। अब अगली सरकार राजद की बनेगी या फिर एनडीए की बनेगी, ये 28 जनवरी या फिर उसके आगे भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान फिगर देखें सर कि 243 जो सीटें हैं बिहार की, वो 243 सीटों में बीजेपी 78, राजद 78, जदयू 45, कांग्रेस 19, निर्दल 1, लेफ्ट पार्टी 16, निर्दल 1, जीतन लाल मांझी 5 और वैसी पार्टी से 1 विधायक हैं। ऐसे में 243 विधायक हैं और 243 विधायकों की बात करें तो राजद के पास 78 विधायक वर्तमान समय में है। अगर यदि कांग्रेस उनके साथ मिलके जाती है तो 19 उनके साथ हैं। ऐसे में 16 और भी ऐसे विधायक हैं जो राजद के साथ जा सकते हैं। ऐसे में जोड़ा जाए तो 120 सीटें राजद के पक्ष में हैं। यदि कुछ विधायक इधर उधर से टूट के जाते हैं तो 123 पार कर सकती है राजद। यदि 120 सीट पर ही राजद समेट कर रह गई तो 123 सीटें वर्तमान में देखा जाए तो 78 एनडीए के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 45 विधायक जदयू के पास हैं। अगर 78 भाजपा और 45 जदयू को जोड़ दिया जाए तो 123 विधायक एक साथ मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। लेकिन जहां 120 सीटें राजद के पास है, यदि कुछ विधायक टूटकर जदयू से या किसी और दल से अगर राजद के साथ गए, यानी माफ़ करिएगा, यदि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विधायकों को, विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने में, अपने साथ जोड़ने में अगर कामयाब हो गए तो सरकार राजद की भी बन सकती है। ये तस्वीर है। आगे क्या होगा ये वक्त की बात होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में सरकार गिरने और सरकार नई बनने की बात हो रही है।
अभी आपने देखा होगा कि करीब 4 बार लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कॉल का जवाब नहीं दे पाए, यानी उनके टेलीफोन का जवाब नीतीश कुमार अभी तक जवाब नहीं दे पाए। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव राजद से नाराज चल रहे हैं। एक बात और सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का एक सर्वे रिपोर्ट हो बिहार में, लोकसभा चुनाव में किसकी पोजीशन बढ़िया हो सकता हो कि लोकसभा चुनाव के सर्वे में एनडीए की पोजीशन अच्छी हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वहाँ मजबूती से चुनाव फाइट नहीं कर पा रहा हो। ये भी एक विषय हो सकता है कि नीतीश कुमार को ये अंदाज़ा लग गया है, यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में, जहाँ पिछले 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो सर्वे रिपोर्ट है, इसमें साफ जाहिर है कि बिहार लोकसभा चुनाव में एनडीए भारी हो सकती है। इसको लेकर भी हो सकता है नीतीश कुमार पलट सकते हैं, यानी पलट सकते हैं तो राजद और जदयू की जो गठबंधन सरकार है वो गिरेगी, और वर्तमान सरकार में एनडीए के साथ जो बनाने की बात हो रही है, हो सकता है कि बिहार में नई सरकार फिर नीतीश की होगी। नमस्कार।